दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं वो आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टैंड वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो लेक्चर को आप बच्चों पूरा देखिए। एक बार आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको फुल बेसिक समझ में आएगा कि किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को आप हमेशा के लिए आप इसके मास्टर हो जाएं, तो वीडियो लेक्चर को एक बार पूरा जरूर देखें स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक बार वीडियो लेक्चर आप लोग पूरा देखते हैं तो लाइफ में आपसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले आप लोगों को थोड़ा कार्बन के बारे में जानकारी होना चाहिए। कार्बन के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए, जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों इसका 2,4। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। तो 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी, 4 है। यानी कार्बन के 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो बच्चों संयोजकता होती है, यानी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है बच्चों, कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इस 4 का मीनिंग क्या है कि कार्बन जो बच्चों होता है ये 4 सह संयोजक बंध बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 सह संयोजक बंध बना सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेथेन की अगर बात करें CH4 की, ठीक है, तो जैसे आप देखा इसके हम इसकी संरचना खोल करके देखें तो देखने मिलेगा कार्बन तो एक है, वैसे आप देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये जो इसके बॉन्ड है बच्चों, यही क्या होती है, कार्बन की संयोजकता होती है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। बस में आप लोगों को ठीक है। तो कार्बन जो होता है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। बस में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन के बारे में देखें, ठीक है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड भी आपस में बना सकता है। मान लीजिए कार्बन ये, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड इसके ये होंगे, 2 बॉन्ड इसके ये होंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में बच्चे देखो डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 2 बॉन्ड ये हैं, तो इस वाले कार्बन के कुल मिलाकर कितने बॉन्ड हुए बच्चे, 4 बॉन्ड हुए। कितने हुए, 4 हुए। अच्छा, इस वाले कार्बन की ओर देखें बच्चे, इस वाले कार्बन की ओर, ठीक है, तो 1 2 और 2 बॉन्ड, यानी ये जो बीच वाले दोनों बॉन्ड होते हैं दोनों के लिए काम करते हैं, इस कार्बन के लिए भी और उस कार्बन के लिए। तो इसके भी देखो 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है। बस में आप लोगों को ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर आगे देखें ध्यान से तो बच्चों ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी आप कार्बन बना देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए तो 3 बॉन्ड तो पहले से ही है, इसको 1 की जरूरत है तो 1 ही हो जाएगा। 3 बॉन्ड पहले से ही 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के लिए, इसके लिए भी काम करते हैं और ये इसके लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो 1 2 अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ पहले, तो 3 बॉन्ड तो ये और ये तो कोई मिला के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके लिए बात करें तो 1 2 3 और 1 ये 4, तो इसके लिए भी 4 बॉन्ड हो गए। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन होता है बच्चों मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो एकल के रूप में भी हो सकते हैं, डबल के रूप में भी हो सकते हैं, वो ट्रिपल के रूप में भी हो सकते हैं। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा बच्चों कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कार्बन का प्रतीक आप लोग जानते हैं C होता है। इसके 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। संयोजकता 4 होने का मतलब क्या है कि अधिकतम 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, ये चारों बॉन्ड जो एकल भी हो सकते हैं, ये डबल से भी हो सकते हैं और ये ट्रिपल से भी हो सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले थोड़ा इस गिनती के बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए, अगर ये बच्चों कहीं एक कार्बन है, कहीं पे क्या बच्चे A1C का मतलब है एक कार्बन, अगर कहीं एक कार्बन आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कार्बन है, जैसे मेथेन का सूत्र है, यानी इसमें कार्बन केवल एक है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं बच्चों, मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन होंगे तो आप एथ लिखोगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लिखोगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट लिखोगे, 5 कार्बन पे पेंट लिखते हैं, 6 पे लिखते हैं हेक्स, 7 पे लिखते हैं हेप्ट, 8 कार्बन पे ऑक्ट, 9 कार्बन पे नॉन और 10 कार्बन पर डेक लिखते हैं। ये गिनती आपको बच्चों आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और समझें। अगर देखो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों अगर एकल बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
ठीक है। सिंगल के लिए मैंने आपको बताया तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो हम एन जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हम एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, एन लिखते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम वहाँ पे आइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, याद रहे आपको। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन की आवाज़ लिखेंगे, यानी एन जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे में जोड़ेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आइन आएगा। सर में आप लोगों को मेरी बात, तो गिनती और ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, अब इसके मैं नाम लिखना आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से स्टूडेंट, ठीक है। समझेंगे इसका नाम मेथेन क्यों कहा जाता है इसको मेथेन, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम पहला IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। चलिए पहला हम ले रहे हैं बच्चों, हम शुरुआत करेंगे मेथेन से। किससे शुरुआत करेंगे बच्चों, मेथेन से शुरुआत करेंगे। अभी मेथेन कैसे पढ़ा, अभी हम पता ही नहीं इसका नाम मेथेन है, ऐसा मतलब हम पता ही नहीं है मेथेन आया कैसे ये, ठीक है। अच्छा आगे देखिए इस चीज़ को, स्टैंड देखिए कार्बन कितना, 1 कार्बन बच्चों, कितने कार्बन, 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके, 4 हाइड्रोजन, कितने, 1 2 3 4, बात में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1 कार्बन पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 1 कार्बन पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 कार्बन हम मैथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मैथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब कार्बन के चारों ओर आप देखो आप देख पा रहे होंगे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जब होता है तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, एन, ठीक है। तो जब इसको हम बच्चों पूरा जोड़ के लिखेंगे, इसकी संधि जब करेंगे तो क्या आएगा, मेथेन आएगा, क्या आएगा बच्चों, मेथेन आएगा, क्या आएगा, मेथेन आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कार्बन 1 है इसलिए मैंने क्या लिखा, मैथ लिखा। पास में आपके संयुक्ता को देखा, हमने इसके बॉन्डों को देखा, चारों बॉन्ड सिंगल हैं, चारों बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या जोड़ना पड़ा, एन जोड़ना पड़ा। जब इनको संधि करेंगे तो हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो नाम मेथेन पड़ा वो इस प्रकार से देखा गया। चलिए इसके हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए स्टैंड इसमें कार्बन कितने बच्चों, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है। देखिए कब कार्बन के 1 कार्बन ही है और 1 कार्बन ही है, तो बच्चों कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। 2 कार्बन पर क्या लिखते हैं बच्चों, हम एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथ। 2 कार्बन में बच्चों हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है, प्लस। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1 कार्बन था, 2 कार्बन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं साहब, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, एन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको जब जोड़ के लिखेंगे बच्चों, जब इसकी संधि करेंगे तो क्या जाएगा, ये एथेन हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, एथेन हो जाएगा, क्या जाएगा, एथेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने, देखिए CH3 CH2 CH3, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए जैसे बच्चों 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन पे क्या लिखते हैं बच्चों, हम प्रोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3C, मतलब 3 कार्बन हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 कार्बन पर हम लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, ठीक है, प्लस। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि कार्बन कार्बन की एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, यानी कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या जाएगा चाहिए, प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। बस में आप लोगों को ऐसे आप चाहे चौथा एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखो CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो 4 पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। अच्छा प्लस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो एन जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा लिख के, ये अब ये आएगा आपका ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ये आपका बच्चों ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा बच्चों कि इसका मेथेन नाम कैसे पड़ा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जैसे आप कार्बन की संख्या ज़्यादा लेते रहोगे बस इसके अंदर हम एन जोड़ते रहेंगे। क्यों, क्योंकि सभी कार्बन ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और जिसकी वजह से हम क्या लगाने जा रहे हैं, एन लगाते जा रहे हैं। समझ आए आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब मैं कोई देखिए आपको डबल बॉन्ड वाले आपको सिखाता हूँ। डबल बॉन्ड वाले क्या देखेंगे आप लोग, चलिए
पाँचवा हम इसका एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है स्टैंड, इसको देखिए क्या है, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे CH क्यों है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, ये कैसे हो रहा है। चलिए इसको और मैं खोल के समझाता हूँ। तो जैसे CH3 है, एक कार्बन है, ये आ गया 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, H H H, ठीक है, ये कार्बन ये आ गया, इसके आएगा बॉन्ड ये आ गया, H2 है, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा, समझते रहना स्टैंड। देखो C आ गया, H2 था, एक H एक H इसके आगे बॉन्ड ये आ गया। इसी प्रकार देखो C है ना, इसके आगे डबल बॉन्ड ये आ गया, H है एक, वही बच्चे ये आ गया। ठीक है, आगे देखो C ये आ गया और H कितने 2 हैं, एक H ये हो जाएगा बच्चों, एक H ये हो जाएगा। बच्चों आप देखो किसी भी कार्बन को ध्यान से देखो, किसी भी कार्बन को ध्यान से देखो, सबके 4 बॉन्ड हैं। इसके 4 बॉन्ड है 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, क्योंकि दोनों के लिए काम करेगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। आगे देखो 1 2 और 2 4 है ना। अब देखो इसके लिए, देखो इसके लिए 1 2 और ये 2 4, क्योंकि ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये इसके लिए भी काम करेंगे और ये इसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, बात सुनिए आप लोगों को मेरी बात सुन रही है। तो अब इसमें क्या देखो, अब इसमें क्या है, इसकी गिनती लिखना है, ये कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4। अब इसमें गिनती करने का तरीका बच्चों ये होता है कि हम गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। देखिए इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर आ रहा है कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन कितना आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, ये इस पर हिसाब लगाओगे तो तीसरे पर आ रहा है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो हम अगर इधर से गिने 1 2 3 4, तो पहले के बाद देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो गिनती हम इधर से मानेंगे, इधर से गिनती नहीं मानेंगे, यानी ये वाली गिनती आपकी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, कि याद रखना कि हम गिनती उधर से करते हैं इधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, तो इधर से पहले आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन हम क्या लिखते हैं बच्चों, 4 कार्बन हम क्या लिखते हैं, व्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्यूट लिखते हैं। ठीक है, तो यह जाएगा बच्चों व्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो कौन से कार्बन के बाद आ रहा है, पहले कार्बन के बाद आ रहा है ना, तो व्यूट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पास में आप लोगों को अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसकी वजह से हम क्या लिखते हैं, इसमें हम इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। समझे आप लोगों को। तो क्या क्या, ब्यूट 1 इन, और इसको हम बच्चों ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं। ब्यूटीन 1 भी बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझो, देखो हमने क्या किया, गिनती उधर से करी जिससे कार्बन को मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, तो इधर से पहले ही नंबर पर आ रहा था। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के लिए हमने ब्यूट लिखा। कार्बन कितने, डबल बॉन्ड कितने के बाद आ रहा है, पहले कार्बन पर आ रहा है, तो 1 लिख दिया। ये 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले के बाद में आ गया। ठीक है, अच्छा इन क्यों आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से जब डबल बॉन्ड आता है हम इन लिखते हैं। ठीक है, जब अब तुम सोचोगे ये तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देखो वो जब बच्चों डबल और सिंगल होता है, ठीक है, तो डबल को प्राथमिकता देते हैं हम, सिंगल को प्राथमिकता नहीं देते हैं, यानी हमें इन न लिख करके हम इन ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे 1 इन, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, IUPAC नाम हो गया। किसका, इसका। जो ये चीज़ है बच्चों ये है, वो यही है और ये भी यही है। मैंने खोल के दिखाया कि कार्बन की संख्या सभी जगह पूरी है स्टैंड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे आगे समझते हैं। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए थोड़ा आगे समझते हैं, कुछ डबल बॉन्ड वाली समझेंगे। देखिए स्टैंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको समझिए। देखिए 1 2 3 4, इधर से गिनो 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, इधर से भी देखो 2 के बाद आ रहा है, चाहे इधर से कर लो 1 2 2 के बाद आ रहा है। यानी इस केस में क्या होगा, गिनती इधर से करो चाहे इधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी ये आपके दूसरे कार्बन पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से भी दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो चलिए हम इधर से गिनती कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 पर हम क्या लिखते हैं बच्चों, व्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्यूट लिखते हैं, व्यूट। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है कौन से कार्बन पर आ रहा है, 1 2 2 के बाद भी आ रहा है ना जस्ट। ठीक है, तो जगह 2 हो जाएगा। अच्छा अब डबल बॉन्ड पे क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो क्या बन गया ये
ब्यूटूइन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटूइन, या ब्यूटीन 2 भी इसको लिख सकते हैं हम, या मैं आपको बता देता हूँ, ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं। इस 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन पर आ रहा है। ठीक है स्टैंड? चलिए थोड़ा आगे समझते हैं अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या होता है देखिए जरा, चलिए आगे समझते हैं। देखिए CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये CH नहीं आया, केवल C आएगा। क्यों? 3 बॉन्ड तो पहले से ही है, देखो इधर एक, ये तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है स्टैंड। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका, ये किससे बन जाएगा? हाइड्रोजन से बन जाएगा ये, तो इसके भी 4 पूरे हो गए, तो इसके तो पूरे हो ही जाएंगे। देखो जान से जान समझो, C एक H एक H एक H, ये हो गया ये। ठीक है, तो कहाँ लिख सकते हैं इसी चीज़ को? हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं CH3, देखो C और H3 आ गया, सिंगल बॉन्ड C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका ये आ गया, और CH बच्चों ये आ गया। ठीक है, बात एक ही है, एक ही चीज़ है ये, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा हमारी पे ऐसे नाम लिखना है, तो गिनती किधर से करें? गिनती उधर से करेंगे जिधर से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जल्दी आ जाए। तो 1 2, इधर से 2 के बाद आ रहा और इधर से पहले के बाद में आ रहा, तो गिनती इधर से होगी, यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, अच्छा 3 कार्बन पे हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन आंसर लिखते हैं बच्चों प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं बच्चों हम? प्रोप। प्रोप हो गया। ठीक है, अच्छा कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, कितने, कौन से कार्बन का? पहले के बाद ही है, तो 1। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखते हैं बच्चों? आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन। ठीक है, तो क्या? प्रोप बन आयन। इसको या अगर हमने शॉर्ट में बताऊं इसको, तो इसको प्रोपाइन बन भी कह सकते हैं, प्रोपाइन बन भी बच्चों हम लिख सकते हैं, यानी ये भी इसका IUPAC नाम है। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात? नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, तो ये बात आपको समझ में आई होगी ट्रिपल बॉन्ड वाली। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब कुछ हम प्रतिस्थापी वाले समझते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 Br, यहाँ पे समझिए स्टैंड। देखिए CH3 CH2 CH2 और CH2, और ये क्या हो गया बच्चा? आपका Vr हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो बच्चे ये जो समूह माना जाता है ये माना जाता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी, देखो प्रतिस्थापी में क्या हो सकता है? प्रतिस्थापी, इसमें क्या हो सकता है आपका? देखो ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है। अगर ब्रोमीन आएगा तो हम ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। क्लोरीन आएगा तो हम क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? क्लोरो लिखते हैं। अगर ये आपका आई आएगा तो हम इसको आयोडो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयोडो लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आपका अगर एफ आएगा तो हम इसको हम फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? फ्लोरो लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रतिस्थापी के एग्जाम्पल दिए। अब देखो ये तो प्रतिस्थापी है, तो गिनती किधर से करें? इधर से करें कि इधर से करें? तो आप गिनती उधर से करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, अब देखो इधर से करते हैं 1 2 3, तो 3 के बाद आ रहा है वो, और हम इधर से करते हैं 1 तो पहले के बाद में आ गया, 1 2 3, तो आपकी गिनती नीचे वाली ठीक होगी, ऊपर वाली गलत होगी, क्योंकि प्रतिस्थापी को ऐसे चलते तो ज़्यादा बड़ा नंबर मिल रहा है। रूल ये कहता है कि प्रतिस्थापी को या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उसी ओर से हम गिनती करते हैं। ठीक है, तो गिनती हम इधर से नहीं करेंगे। ठीक है, किधर से करेंगे बच्चे? इधर से करेंगे। अब क्या बनेगा ये देखो, अब जो Br है, क्या बच्चों Br, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलते हैं। लेकिन ये कौन से कार्बन से जुड़ा है बच्चों? पहले कार्बन से जुड़ा है। देखो पहले के बाद ही तो आ रहा है, गिनती इधर से हुई है ना, तो Br पहले पे आ रहा है, तो लिखेंगे बन ब्रोमो, बन ब्रोमो। अब कार्बन कितने? देखो ये तो कार्बन की चैन है, ये तो बच्चों क्या, ये कार्बन की चैन है। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के हम पे लिखते हैं, 3 कार्बन पे लिखते हैं प्रोपेन, प्रोप। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रोप। ठीक है, और दो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है, तो एन भी लिखेंगे, तो एन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बन ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बन ब्रोमो प्रोपेन। ध्यान समझिए, देखो प्रतिस्थापी आया, गिनती उधर से करेंगे, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। ठीक है, तो हो गया बन ब्रोमो।
अब यहाँ से देखो एक कार्बन की चेन है, ठीक है, बस में आप लोगों को तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन पे क्या आएगा, प्रोप आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चल रहा है, इसलिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एन, तो प्रोप प्लस एन यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आया आपको लोग मेरी बात, ठीक है। चलिए मैं एक नेक्स्ट समझाता हूँ और आगे इसी टाइप का। चलिए अगला देखते हैं बच्चे इसी टाइप का। मान लीजिए स्टैंड CH3 CH CH2 और यहाँ लिख देते हैं हम बच्चों F, फ्लोरो लिख लेते हैं, चलिए F लिख दिया और ये हो गया बच्चा आपका CH3 हो गया, ठीक है। समझ रहे आप लोग मेरी बात। अब देखिए स्टैंड, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए F आ रहा है, F क्या प्रतिस्थापी है आपको पता होना चाहिए, तो गिनती किधर से करें, इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम नंबर तो इधर से मिलेगा, तो गिनती यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अच्छा अब ये जो आ रहा है बच्चों F आ रहा है, पहले हम इस प्रतिस्थापी का ही नाम लिखते हैं। अब ये F कौन से कार्बन से जुड़ा है बच्चों, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 2 फ्लोरो, ठीक है, ये हो गया 2 फ्लोरो। अच्छा ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 पे क्या आता है आपका, 4 पे आता है बच्चों व्यूट, क्या आता है, व्यूट आता है, क्या होता है, व्यूट। अब देखिए यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चे, सिंगल बॉन्ड चल रहा, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं बच्चे, एन लगाते हैं, तो एन ये आ जाएगा, मात्रा लगाओ तो एक ही और ये ना बन जाए, तो क्या ब्यूटेन हो गया, तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन हो गया। 2 फ्लोरो ब्यूटेन का मतलब क्या है कि जो F लगा हुआ है, जो फ्लोरो लगा हुआ है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कोई दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 फ्लोरो हो गया और 4 कार्बन है, चारों के लिए ब्यूट हो गया, चारों में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते तो ब्यूटेन हो गया। बस में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा एक और समझ लेते हैं, चलिए आगे इसको मैं रब के देता हूँ। देखिए स्टैंड, देखिए आगे समझिए इस चीज़ को, CH3 CH2 CH और ये CH3 और ये हो गया आपका CH3। तो ध्यान से देखें स्टैंड, ध्यान से देखें, देखिए अब तुम्हें एक नए टाइप का प्रतिस्थापी देखने को मिलेगा, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, ये भी क्या प्रतिस्थापी है, क्या ये भी क्या बच्चों, ये भी क्या आपका प्रतिस्थापी, यानी ये जो CH3 ये भी क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मेथिल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं बच्चों, मैथिल कहते हैं। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे उसको समझो। देखो अब ये प्रतिस्थापी है, इसलिए इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन तो हो गया, ब्यूटेन तो हो गया स्टैंड, ठीक है। लेकिन ये जो मैथिल है कौन से कार्बन से, दूसरे कार्बन से है। देखो इधर से करेंगे 1 2 3, तो तीसरे से हो जाएगा, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हम इधर से चल रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 पा रहा है ना मैथिल, तो 2 मैथिल 1 2 3 4 ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। सब में देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की वजह से हम एन जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो स्टैंड उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है स्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम यहीं स्टॉप करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इससे आगे के कुछ IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्रियात्मक समूह का जिक्र करेंगे। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।